बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। अगर वेरिएबल की पावर 3 हो तो हम उसको क्यूब रीड करते हैं, यानी x पावर 3 मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। यहाँ भी हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर जो है हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल लेके आना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल लेके आएंगे। तो यहाँ इक्वल टू के साइन से पहले वाली साइड जो होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के साइड के बाद वाली साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो बिटवीन द ब्रैकेट्स कोई साइन नहीं है, यहाँ भी और यहाँ भी। मेन फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स भी सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इनके आंसर जो आएंगे वो थर्ड ब्रैकेट की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने लास्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको फिर फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म्स हैं इनको आप टेक डाउन कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू। अब क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ करना है। कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 2 वेज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है और एक वर्टिकल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट की तमाम टर्म से, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। फिर हमने सेकंड टर्म ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करना है सेकंड लास्ट ब्रैकेट की ऑल टर्म से, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। फिर प्लस जो साइन जहाँ पे आप वो पुट करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन पुट कर देंगे। तो ओमेगा स्क्वायर जी को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी से, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स को टेक डाउन कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ 1 है तो पावर 3 हो जाएगी। प्लस जब एक्स स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स था, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक्स राइट करना है। इसलिए एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब एक्स को जब हम ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई एक्स वाई। फिर हम एक्स को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस ओमेगा जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स जेड एक्स। प्लस अब हमने क्या करना है, ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास बन जाएगा जी ओमेगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई। फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस आ जाएगा साइन, क्योंकि प्लस 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 होता है ओमेगा क्यूब, और वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का स्क्वायर पावर प्लस हो जाएंगी, बेसिस सेम है। फिर ओमेगा वाई को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, बट वाई जो है वो जेड से मल्टीप्लाई होकर के वाई जेड बन जाएगा। प्लस अब हमने क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स के साथ, फिर ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, फिर ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ओमेगा स्क्वायर जेड को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी, जेड मल्टीप्लाइड बाई वाई वाई जेड बन जाएगा।
प्लस ओमेगा स्क्वायर, जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 3 बन जाएगी और z मल्टीप्लाइड बाई जेड जेड स्क्वायर बन जाएगा। यूँ हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो जितनी भी टर्म्स स्क्वायर ब्रैकेट में राइट की गई वहाँ एक टर्म ऐसी है जहाँ ओमेगा पावर 4 है। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा पावर 4 को रिड्यूस करेंगे ओमेगा पावर 3 की फॉर्म में, यानी ओमेगा क्यूब बनेंगे। क्योंकि पीछे हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है, यानी ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ओमेगा पावर 4 ओमेगा क्यूब में रिड्यूस हो जाए ताकि वहाँ हम 1 पुट कर सकें। बाकी सारी टर्म्स को हम टेक डाउन कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा जेड एक्स प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस, अब ओमेगा पावर 4 में से हमने एक पावर माइनस कर लेनी है, यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा पावर 1। तो ओमेगा पावर 1 भी हम लिखेंगे, ओमेगा क्यूब भी लिखेंगे, ओमेगा पावर 3 मल्टीप्लाइड भी ओमेगा पावर 1। इस तरीके से रिड्यूस करना है कि एज अ होल जो ओमेगा पावर 4 ही रहे। अगर आप गौर से देखें तो जब ओमेगा पावर 3 को ओमेगा पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर प्लस हो जाएंगी, 3 + 1 4, यानी दूसरे लफ्ज़ में अगर देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, बगैर हमने चेंज किया, लेकिन असल में कुछ चेंज नहीं हुआ। मल्टीप्लाइड बाई वाई जेड प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा क्यूब लिखा हुआ होगा वहाँ ओमेगा क्यूब को रिप्लेस कर देंगे 1 से, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो अब सेकंड ब्रैकेट में जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा क्यूब होगा उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स को टेक डाउन कर लेंगे। प्लस ओमेगा जेड एक्स प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे अगर आप और से देखें तो ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है तो उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस, अब ओमेगा क्यूब को फिर 1 से रिप्लेस कर देंगे, 1 इंटू ओमेगा वाई जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर। ओमेगा क्यूब को हमने चूँकि रिप्लेस किया इसलिए हम यहाँ पे रीज़न दे देंगे कि सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब बाकी सारी टर्म्स को टेक डाउन कर लेंगे और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म्स के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा जेड एक्स प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, वही वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा वाई जेड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अब हम सेकंड ब्रैकेट्स में जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम फर्स्ट ब्रैकेट से हेल्प लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट पे x लिखा हुआ है, फिर y लिखा हुआ है, फिर z लिखा हुआ है। तो यहाँ भी हम अरेंज इस तरीके से करें कि यहाँ x है तो फर्स्ट पे x का स्क्वायर आ जाए, फिर y है तो y का स्क्वायर आ जाए, फिर z है तो z का स्क्वायर आ जाए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अगर आप गौर से देखें तो x स्क्वायर है, शुरू में x था तो x को स्क्वायर रख लिया, प्लस यहाँ y है तो देखें कहीं y स्क्वायर है तो ये देखें यहाँ y स्क्वायर है तो इसको अरेंज कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस यहाँ पे z है तो z का स्क्वायर कहीं मौजूद होगा लास्ट पे है उसको शुरू में ले आए, y स्क्वायर के बाद z स्क्वायर प्लस, अब प्लस डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x को y से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई बनता है, तो अब यहाँ पे हम एक्स वाई वाली टर्म्स को जो है ना वो रीअरेंज करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो ओमेगा एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, तो यहाँ पे हम रीअरेंज कर लेंगे, ओमेगा एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई को रीअरेंज कर लेंगे। फिर वाई जेड वाली टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, वाई जेड प्लस ओमेगा वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड ये है और ओमेगा वाई जेड जे लिखा हुआ है तो रीअरेंज कर लिया। फिर प्लस, फिर हमने क्या करना होगा, जेड एक्स वाली टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, जेड एक्स, तो जेड एक्स भी हमारे पास लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, जेड एक्स ये लिखा हुआ ओमेगा जेड एक्स प्लस ओमेगा जेड एक्स और प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स, ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। यूँ हमने टर्म्स को जो है वो रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
हमने ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई में से ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वाई जेड कॉमन ले लेंगे और यहाँ से जेड एक्स कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई कर लेंगे कॉमन वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब हमने एक्स वाई कॉमन लेना है, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे तो एक्स वाई को जब ओमेगा एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल ओमेगा बच जाएगा, प्लस इस तरीके से एक्स वाई को जब ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई डिवीजन के रूल के मुताबिक क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ से वाई जेड कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड करने की वजह से, और यहाँ से जब हम जेड एक्स कॉमन लेंगे तो फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर ओमेगा आएगा और यहाँ हमारे पास आंसर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को जो है वो रिप्लेस कर देंगे -1 की इक्वल, क्योंकि वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 इज इक्वल टू साइन पुट करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को टेक डाउन कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई जेड इंटू -1 प्लस जेड एक्स इंटू -1। तो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ रीज़न भी दे देंगे कि सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। जब हमने रिप्लेस कर दिया तो अब हम इन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई 1 वाई जेड और प्लस माइनस माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 जेड एक्स। तो यहाँ हमारे पास एक रूल इस्टेब्लिश हो गया। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास अगर फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ जेड एक्स लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट में अगर x प्लस वाई प्लस 0 और सेकंड ब्रैकेट में जहाँ x है तो x का स्क्वायर अगर लिखा हुआ हो, फिर प्लस डाल के y का स्क्वायर लिखा हुआ हो, फिर प्लस डाल के z का स्क्वायर लिखा हुआ, आगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स हो, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ब्रैकेट की जो 3 टर्म्स हैं इनके क्यूब की फॉर्म में आएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा आंसर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। यानी अगर आप मल्टीप्लाई कर दें x प्लस वाई प्लस जेड को ये सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म्स के साथ, तुम्हारे पास वो आंसर आ जाएगा। ये एक फार्मूला था जो हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि फार्मूले जो होते हैं वो टूल होते हैं और टूल का मतलब होता है कि कैलकुलेशंस को रैपिडली हासिल कर लिया जाए। तो जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स रूल के मुताबिक इक्वल होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के, और यही हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अगर आप गौर से देखें तो जब हमने अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है हमारे पास आंसर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड वाला, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। फिर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेंगे, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। फिर हैंड्स लिख के आपने क्या करना होगा, जो आपने प्रूव किया है वो यहाँ, जो स्टेटमेंट आपने प्रूव की है वो यहाँ लिख देंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल के मुताबिक जब भी आप रूल्स के मुताबिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन अपना रास्ता जो है वो खुद बनाएगा, रूल ब्रेक नहीं करने। रूल के मुताबिक जब भी आप सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन अपना रास्ता खुद बनाएगा और इंशाल्लाह ताला एट द एंड आपका क्वेश्चन जो होगा वो प्रूव भी हो जाएगा और आंसर भी उसका राइट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।